हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टॉप वॉच को लेकर है कि लैब में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर स्टॉप वॉच कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आज इस वीडियो में हम लोग स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। देखिए, स्टॉप वॉच किन्हीं लैब में आपको इस प्रकार की मिलेगी, किसी लैब में आपको स्टॉप वॉच इस प्रकार की मिलेगी। तो हम लोग दोनों ही स्टॉप वॉच लेकर आए हैं। अगर मैं इस स्टॉप वॉच की बात करूं तो इसकी जो फंक्शनिंग है पहले वो समझते हैं। किस प्रकार की फंक्शनिंग है बेटा, कि इस स्टॉप वॉच में सर यहां पे ऊपर देखने पर पता चलता है हमें, यहां लिखा हुआ है स्टार्ट और स्टॉप। इसका मतलब ये वाला जो बटन है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए है, यानी हमारे स्टॉप वॉच को चलाने के लिए और रोकने के लिए है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा हुआ है मोड, यानी ये वाला जो बटन है वो मोड के लिए है, अलग अलग फंक्शन के लिए है। इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, खूब सारे इसके फंक्शन है, तो ये मोड के लिए है। और ये वाला जो यहां लिखा हुआ है रीसेट, यानी ये वाला जो बटन है वो रीसेट के लिए है। ठीक है बेटा, तो ये तो इनके बटन की इंफॉर्मेशन हो गई। अगर हम बात करें स्क्रीन की तो स्क्रीन पे यहां लिखा हुआ है बेटा मिनट, यहां लिखा हुआ है सेकंड और यहां लिखा हुआ है बेटा 1/100 सेकंड, 1/100। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे ये मिनट में पड़ेगा, ये सेकंड में पड़ेगा, और ये 1/100 का मतलब है कि एक सेकंड के 1/100वें हिस्से को पड़ेगा। ये सेकंड के 1 क्या करता है, 100वें हिस्से को ये पड़ता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। यहां से अगर मुझे कोई रीडिंग लेनी है तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करो इसको। देखिए हमारी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई। अब अगर इसे वापस रोकना है तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टॉप करेंगे। स्टॉप करते ही देखो ये रुक गई। ठीक है, और अगर हमें इसे रीसेट करना है तो यहां से ये रीसेट वाला, ये वाला जो बटन है वो रीसेट वाला बटन दबाओ, ये रीसेट हो गई, यानी वापस 0 हो गया हमारा टाइमर। ठीक है, अब सर अगर कंटिन्यूसली, जैसे अगर हमारी रीडिंग चल रही है और अगर हम उस कंडीशन में रीसेट दबा देते हैं, यानी जैसे स्टार्ट किया मैंने और यहां पे हमारी स्टॉप वॉच जो है वो चल रही है, टाइम बता रही है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड बता रही है, और अगर इस दरमियान मैंने अगर रीसेट दबाया होता तो ये लैप हो जाता। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ये रीडिंग जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, स्टॉप वॉच थोड़ी तेज चलती है तो बच्चों को रीडिंग लेने में परेशानी हो जाती है, सर इसको पढ़े कैसे। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे ये लैप कर दो, यहाँ पे हमारी रीडिंग आ जाएगी। अब सर हमने जब इसको लैप किया तो टाइम तो रुक गया, लेकिन टाइम रुकता नहीं है, इसके बैकग्राउंड में टाइम चल रहा है। आप जैसे ही इसको वापस प्रेस करोगे, देखो यानी 30 सेकंड हो गए, 31 सेकंड हो गए, समझ में आ रही, 32 सेकंड हो गए। वापस अगर आपको पढ़ना, आप इसको रोको, यहां से आराम से आप इसको लिख सकते हो, और ये टाइम नोट करने के बाद जैसे ही आप वापस इसको दबाओगे, देखो ये हो गए 40 सेकंड, यानी टाइम जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा है। अगर इसे रीसेट करना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। आप इसको स्टॉप करो, स्टॉप करने के बाद ही क्या होगी, ये रीसेट होगी। ठीक है बेटा, ये वाला जो फंक्शन है वो मोड के लिए, इसमें अलग अलग मोड है, खूब सारे मोड है इसमें। ये अलार्म सेट कर सकते हैं आप लोग, ये जो है डे के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, आर के हिसाब से इसको चला सकते हैं। बेसिकली हमें तो क्या चाहिए बेटा, टाइमर चाहिए। तो ये हमारा टाइमर है, फिजिक्स लैब में जनरली हमारे इस टाइमर का ही उपयोग है। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। यहां से स्टार्ट, यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप, और यहां से क्या करना है बेटा अपन को, रीसेट। ओके, तो ये हमारी स्टॉप वॉच है। आइए बात करते हैं दूसरी स्टॉप वॉच की। ये कैसी है सर, ये सेम टू सेम है, इसका भी फंक्शन जो है इस वाली स्टॉप वॉच के जैसी है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट और स्टॉप का बटन लगा हुआ है। इसमें भी यहाँ पे ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट और स्टॉप, ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा लैप एंड रीसेट, ये वाला जो बटन है वो लैप एंड रीसेट का है। और यहाँ पे ये वाला जो बटन दिख रहा है वो आप लोगों को मोड के लिए दिख रहा है। यहाँ पे स्क्रीन अगर आप लोगों को दिख रही होगी तो वापस वही है 0.00, यानी यहाँ पे मिनट, सेकंड और सेकंड का 100वां हिस्सा ये पड़ेगा। सेम फंक्शन है, अगर इसको स्टार्ट करना है यहां से स्टार्ट करो, ये स्टार्ट हो गई हमारी स्टॉप वॉच, देखो ये चल रही है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड चल रही है। इसको रोकना है तो वापस इसको प्रेस करो, ये रुक गई हमारी। वापस इसको तो अगर इसको रीसेट करना है तो वापस क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से ये रीसेट हो जाएगी, ये रीसेट हो गई। तो हमारी स्टॉप वॉच के भी सेम फंक्शन है, जैसे हमारी इस वाली स्टॉप वॉच के फंक्शन है वैसे ही फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टॉप वॉच का जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।